दोस्तों बॉलीवुड में गायकों का एक अलग ही मुकाम रहा है। हर गायक का एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपना एक ऐसा स्थान बनाता है जो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही गायकों में से एक हमारे बपी दा यानी बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बपी लहरी बॉलीवुड का सबसे चहेते गायक। और बपी लहरी बॉलीवुड में गीतों के पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों का एक नया स्वाद प्रदान किया। भारतीय संगीत जगत में एक समय ऐसा भी था जब बपी लहरी का नाम आते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और बेहतरीन म्यूजिक घुमाता था। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बायोग्राफिकल मोटिवेशन। बॉलीवुड का सबसे चहेते गायक 27 नवंबर 1952 को बपी लहरी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वह एक संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता परेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। उनकी माता बांसुरी लहरी भी बांग्ला संगीतकार थी। बपी दा अपने माता पिता के अकेले संतान थे। बपी लहरी की एक और खासियत उनके गहने हैं। गले में सोने की मोटी चेन और भारी भारी अंगूठियां। पहले बपी लहरी को देखने वाले सोने की दुकान तक कहते थे, लेकिन सच तो यह है कि बपी लहरी को सोने से बेहद लगाव था और वह सोने को अपने लिए लकी मानते थे। बपी लहरी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए। साल 1973 में उन्हें फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाए। इसके बाद तो जैसे बपी दा का गाना सबकी जुबान पर छाने लगा। बचपन से ही उन्होंने फेमस होने के सपने देखना शुरू कर दिया था। 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। संगीतकार किशोर कुमार और एस मुखर्जी उनके संबंधी थे। उन्होंने संगीत अपने माता पिता से ही सीखी। 19 साल की उम्र में पहली बार उन्हें बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने के लिए चुना गया। बपी लहरी की बात हो और उनके स्टाइल पर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महंगे और सोने के गाने पहनने वाले बपी लहरी हमेशा रॉक स्टार की लुक में नजर आते थे। बातचीत के ढंग से भी वह एक ऐसा मिश्रण लगते थे जिसमें भारतीय रंग रूप के साथ अधिक मात्रा में विदेशी फैशन हो। उनके पहनावे में अधिकतर ट्रैक सूट या कुर्ता पैजामा होता था। इसके साथ ही बपी लहरी अपने धूप के चश्मे को गर्मी हो या सर्दी कभी नहीं छोड़ते थे। इसके बाद दौर आया बपी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का। इस दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए। डिस्को डांस, डांस कसम पैदा करने वाले जैसे फिल्मों को अपने गानों से ही हिट बना दिया। हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी से छेड़छाड़ किए बपी दा ने संगीत को नई दिशा दी। उन्होंने अपने एल्बमों में अशोक कुमार, आशा भोसले की आवाज बखूबी से इस्तेमाल किए। एलिसा चिनाय और उषा उत्थुप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए। हालांकि उन पर कई बार विदेशी धुनों को चुराने का आरोप लगा, पर उन्होंने इस आरोप को गलत बताया। 1990 के दशक में बपी दा फिल्मों से पूरी तरह अलग होकर अपने एल्बमों पर काम करने लगे थे। उनके हिट गानों में से कुछ खास निम्न है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कंपोजर बपी लहरी के 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं थी। बपी लहरी का इलाज करने वाले डॉक्टर दीपक नाम जोशी ने कहा उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया और बार बार होने वाले सीने में संक्रमण से पीड़ित थे। वह 29 दिनों तक जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती रहे। उन्हें ठीक होने के बाद 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि घर में रहने के एक दिन बाद ही उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया और फिर रात को निधन हो गया। वह बीते साल कोरोना वायरस से संक्रमित भी थे। तो दोस्तों यह थी बपी दा की बायोग्राफी, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी बहुत बड़ी योगदान दिया अपनी गानों से। दोस्तों बपी दा की बायोग्राफी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियो। देखते रहिए बायोग्राफिकल मोटिवेशन। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।